दीदी जो कह रही है कि बीजेपी का राज आएगा तो बुलडोजर चलेगा, उसके बारे में क्या कहिएगा? कोई आदमी बलात्कार करेगी तो उसको बुलडोजर ही चलाना पड़ेगा ना। तो ठीक, दीदी भत्ता दे तो ठीक नहीं। क्यों बीजेपी वाले भत्ता के उनको अपने नारी के अपने पैर पे खड़े रहने के लिए, वो काम करने के लिए पैसा देते हैं, ठीक है। शोषण करके पैसा देने के लिए, मुंह बंद करने के लिए, जैसे दीदी दे रही है वैसे बीजेपी वाले नहीं। शुभेंदु दादा, हाँ। दीदी क्यों नहीं? अरे दीदी कहाँ है? दीदी नहीं है, दीदी खत्म। हाँ, दीदी कहाँ है? दीदी कह रही है 225 सीट आएगा। दीदी को इधर लेके आएंगे ना तो हम लोग इधर नहीं रह सकते, हम लोग चला जाएंगे पाकिस्तान। कार्यकर्ता दीदी तो एक महिला है, दीदी के शासन में महिला का क्या सम्मान की है? वो तो एक पहली महिला है। अच्छा, तो महिला का क्या सम्मान की है? महिला की सुरक्षा के लिए वो क्या की है? अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि आर्जिकल कांड हुआ, लॉ कॉलेज के कांड हुआ, ऐसे बहुत सारे जो है महिलाओं के ऊपर आरोप धर्षण करवाती हैं। उनको क्या पता नहीं है? क्यों नहीं जानती? ये जो लोग कहते हैं कि भाई ये हर राज्य में होता है, उसके बारे में क्या कहिएगा? हर राज्य के क्या लेना देना है उनको? वो बंगाल देखे ना, वो बंगाल की है ना, वो बंगाल की सीट में बैठी है ना, तो बंगाल देखे, हर राज्य के उनको क्या लेना? मेरे हिंदुस्तान बचाने के लिए ये मेरा युद्ध है। क्या बदलने के लिए? हिंदुस्तान बचाने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को एक साथ रहने के, बंगाल हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए, नहीं तो हिंदुस्तान के साथ ही है। बंगाल हिंदुस्तान के साथ ही है। ये चक्रांत चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है, हमारा ये बंगाल को बांग्लादेश को मिलाने के लिए चक्रांत चल रहा है। इसीलिए हम बीजेपी के छत्र छाया में आए। हमारा छाती बीजेपी है। हमारा दीदी जो कह रही है कि इस बार बीजेपी वाले हार जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आएगा, इस बार सीट लेके आएगा। ज्यादा से ज्यादा सीट लेकर आएगा, ये हमको आइडिया नहीं। कह रही है कि महिलाओं को लक्की भंडार दिए, महिलाओं को सम्मान देते हैं, बीजेपी वाले सम्मान नहीं देते हैं। दीदी की इस बात पर विश्वास नहीं है? नहीं है। वो किसके रुपए किसके दे रही है? हमारा रुपए हमारा दे रही है, हमारा रुपए हमारा दे रही है। तो लक्की भंडार से क्या होगा? बीजेपी आएगी तो 3000 रुपए देगी। बीजेपी वाला 3000 अच्छा लगेगा, दीदी वाला अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, पैसा के लिए बात नहीं है। ये मेरा पश्चिम बंगाल का महिला का इज्जत के सवाल है। जो आर्जिकल में घटना घटी है, ये सबने देखा है, हमारा भी में है, लड़की है, तो उसका इज्जत बचाने के लिए हम बीजेपी के छत्र छाया में आए हैं। हर राज्य में होता है, सिर्फ बंगाल में नहीं होता है बलात्कार, इसके बारे में क्या कहिएगा? हर राज्य में ज्यादा से ज्यादा ये इधर ज्यादा से ज्यादा होता है और कोई विचार नहीं है। लेकिन जोगी आदित्यनाथ के वहाँ पर हो रही है ना, तो जोगी आदित्य वहाँ पर विचार हो रही है। मेरे बंगाल में कोई विचार नहीं है। योगी जी के राज्य में विचार हो रहा है? हाँ, सब देश में विचार हो रहे हैं। हमारा बंगाल में कोई विचार नहीं। मॉडल पसंद है आपको ना? हाँ, बुलडोजर पसंद है? हाँ। दीदी जो कह रही है, जो कि बीजेपी वालों के जो छाता है, वो छाता जो है सबको मिल रहा है, तो ये लोग इस छाते को इकट्ठा कर रहे हैं। ये जो लड़कियां हैं वो भी देखिए छाते के लिए लाइन लगा लेंगे। हाँ, क्या माहौल क्या है इस बार? माहौल तो ये है कि हम लोग जो शुभेंदुदा ने बोला है कि 177 पार कर जाएगा, 177 से बहुत ज्यादा हमारा सीट लेकर हम लोग आएंगे और भवानीपुर में तो जरूर हारेंगे। भवानीपुर और कलकत्ता में बहुत सारे सीट है जहां वो लोग जरूर हारेंगे। कौन हार जाएगा? शुभेंदु अधिकारी? नहीं, ममता बनर्जी, ममता टीएमसी पार्टी पूरा हार जाएगा। भाजपा मुख्यमंत्री हार जाएंगी? हार जाएंगी, भवानीपुर में बहुत बहुमत से हार जाएंगी, बहुत सारे वोटों से। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो SIR में है, जो वोट से वो लोग लीड पाते थे, वो अभी डिलीट हो गया है। वो लोग अभी तो वोट नहीं दे सकता है, तो उसका जो वोट बैंक है वो भी चला गया है। और कल जो बोला है कि गुजराती लोगों के बारे में इतना गंदा बात बोला है, तो उस गंदा बात से गुजराती लोग तो एक भी वोट नहीं देंगे, तो गुजराती लोग भी वोट नहीं देंगे। तो अब ये है कि जो 30,000 का मार्जिन का भवानीपुर से हम लोग 30,000 से मार्जिन से हम लोग जीत जाएंगे, ये हमको गारंटी दिया, आपको गारंटी दे रहा है। गुजरात से हैं? नहीं, हम सरकारी कर्मचारी परिषद से हैं। सरकारी कर्मचारी परिषद जो DA का जो केस हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक जो ममता बनर्जी DA नहीं देने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में गया था, हम लोग वो लड़ाई किया है। शुभेंदु दा हम लोगों का बहुत मदद किया है, जो इसीलिए आज जो कुछ भी हम लोगों को मिला है, जो DA का एरिया है, वो शुभेंदु दा का बदौलत मिला है। शुभेंदु दा है तो जिंदाबाद। हाँ जी। छाता लेने के लिए? नहीं, छाता लिया नहीं, अपने घर से छाता लेके। अपने घर छाता लेके आए हैं? छाता। जिंदाबाद क्यों? मोदी जी को हम बहुत पसंद है, तो मोदी जी देश के लिए बहुत जैसे कोई नहीं। मोदी जी टाइगर है, पूरा खलास कर देगा पूरे पश्चिम बंगाल में। टाइगर है?
दीदी तो कहती है ठगने वाले हैं। आने दीजिए, बहुत कुछ बोलेगा, बोलने वाला तो बहुत कुछ बोलेगा। दीदी आप लोग के लिए नहीं किए क्या? नहीं ऐसे बात नहीं, एक टाइम था बहुत अच्छा था, क्योंकि जितना दिन जा रहा है ऐसा क्या बोले ऐसा। पानीपुर में कौन, दीदी या दादा? सुमेंद्र दा जिंदाबाद। मोदी जी जब तक है, किसी का हिम्मत ही है नहीं कुछ आने का। मोदी जी जिंदाबाद। 1500 आपको नहीं मिल रहा है? नहीं, मेरा 40 हो गए पार। अब 3000 मिलेगा, 3000 मिलेगा। मोदी जी आएगा, बच्चों लोग को नौकरी मिलेगा, 3000 2 1500 मिलेगा। दीदी की फैन नहीं है? नहीं, मोदी मोदी मोदी। आप दीदी को सपोर्ट करती हैं नहीं? नहीं, दीदी को सपोर्ट करने के लिए दीदी ऐसा कुछ काम नहीं किया है, इसलिए हम लोग दीदी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। दीदी कहती हैं कि लक्की भंडार दे रही हैं। हाँ, हमें नहीं चाहिए, हाँ। लक्की भंडार नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? हम लोगों को जो नरेंद्र मोदी जो देगा वो ही लेंगे हम लोग। दीदी का हाँ, अन्नपूर्णा भंडार होता है, तो आवास योजना, हाँ, और भी बहुत कुछ है। अरे भाई सबको घर दे देंगे, पैसे बढ़ा दी, युवाओं को 1500 रुपए दे रही हैं, ये सब नहीं चाहिए? नहीं, भाता नहीं चाहिए, काम चाहिए। काम तो नहीं कोई है, सब बेकार घूम रहे हैं। मतलब भरोसा है बीजेपी पे? बिल्कुल है। चलिए शुभेंदु दादा। हाँ, दीदी क्यों नहीं? अरे दीदी कहाँ है? दीदी नहीं है, दीदी खत्म। हाँ, दीदी कहाँ है? दीदी कह रही है 225 सीट आएगा। दीदी को इधर लेके आएंगे ना, तो हम लोग इधर नहीं रह सकते। हम लोग चला जाएंगे पाकिस्तान या बांग्लादेश। हाँ, हम लोग को बना देंगे, हम लोग को सब चला जाएगा। हाँ, अब दीदी जो कर रहा है, बाहर से लोग इधर लेके वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना दे रहा है, और बोला सेंट्रल क्यों नहीं उसको ब्लॉक कर रहा है, क्यों नहीं सेंट्रल फोर्स है वो क्यों नहीं देगा? कैसे देंगे? तुम जमीन दो, पहले उसको घेरा देने दो, फिर तो देखेंगे। और क्या बोले, बंगाल के जो हाल है ना बहुत बुरा है, इसीलिए हमको बदल चाहिए। और जो हम सनातनी है ना, हम लोगों को सुख शांति, हम सब मिलजुल के रहना चाहते हैं, लेकिन कोई आदमी हमको मारे हम चुप रहे, ऐसे तो हो नहीं सकते। दादा ये तो बीजेपी का पट्टा लगाए, दादा ही बोलेंगे, दीदी क्यों नहीं? दीदी आप लोग देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में जो नई राज्य तैयारी हुआ है, विगत दिन से पश्चिम बंगाल में कुछ शिक्षा नहीं है, इधर सिर्फ भत्ता मिल रहा है। अच्छा, इधर में नौकरी नहीं मिल रहा है, जनता को इधर में लूट रहा है ये सरकार। तो इससे मुक्त होना चाहते हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो विकल्प दल है पश्चिम बंगाल में। दीदी कह रही है बीजेपी वाले क्यों झूठ बोलते हैं? बीजेपी वाले कुछ झूठ नहीं बोलते। आप लोग देख रहे हैं कि भारतीय चल रहा है, उस राज्य को कैसे उन्नत कर रहा है, कैसे तरक्की हो रहा है वो राज्य में। अब हम लोग देखें, ये जो कहते हैं टीएमसी वाले की बीजेपी का जहाँ सरकार है वहाँ नौकरी नहीं दे रही है, यहाँ कहाँ से नौकरी देगी? इधर झूठ बोल रहा है ममता बनर्जी का सरकार। मैं खुद ही एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरा कॉलेज का मेरा जो कलीग लोग हैं जो बीजेपी वाले जहाँ है वहाँ मेरा खुद का दोस्त लोग उनको नौकरी मिला है गुजरात में। अच्छा, मेरा खुद का दोस्त लोग को नौकरी मिला है बिहार में, खुद का दोस्त लोग को नौकरी मिला है यूपी में। अगर नौकरी नहीं है तो पश्चिम बंगाल में नौकरी नहीं है। हम लोग बुलेट ट्रेन देख रहे हैं कैसे गुजरात। दीदी कार्यकर्ता है, दीदी तो एक महिला है। दीदी के शासन में महिला के क्या सम्मान की है, वो तो एक पहली महिला है। तो महिला का क्या सम्मान की है, महिला की सुरक्षा के लिए वो क्या की है? अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि आर्जिकल कांड हुआ, लॉ कॉलेज के कांड हुआ। ऐसे बहुत सारे जो है महिलाओं के ऊपर आरोप धर्षण करवाती हैं, उनको क्या पता नहीं है, क्यों नहीं जानती? ये जो लोग कहते हैं कि भाई ये हर राज्य में होता है, उसके बारे में क्या कहिएगा? हर राज्य के क्या लेना देना है उनको? वो बंगाल देखे ना, वो बंगाल की है ना, वो बंगाल की सीट में बैठी है ना, तो बंगाल देखे, हर राज्य के उनको क्या लेना देना है? हर राज्य में क्या हो रहा है? वो तो एक महिला, हर बंगाल में क्या महिला है? ममता दीदी कहते हैं 1 2 3 4 अब बीजेपी का हो बेहार। यही बार दीदी गई, 4 मई दीदी गई, ठीक है, ये हम लोग का दीदी का क्या, दीदी बहुत कुछ कहती है। कहती है लक्की भंडार देते हैं, बीजेपी वाले आएंगे लक्की भंडार लेके चले जाएंगे। हाँ, लक्की भंडार हम लोग 3000 रुपए तो आने के बाद देंगे ही, दे ही रहे क्या, हम लोग देंगे ही, और देने वाले और हर राज्य में बीजेपी आई है, क्या देती नहीं है क्या? हर राज्य में अगर जैसे कि मान के चलिए आप यूपी वाला बीजेपी वाला भत्ता दे तो ठीक, दीदी भत्ता दे तो ठीक नहीं। क्यों बीजेपी वाले भत्ता के उनको अपने नारी के अपने पैर पे खड़े रहने के लिए, वो काम करने के लिए पैसा देते हैं, ठीक है, शोषण करके पैसा देने के लिए, मुंह बंद करने के लिए, जैसे दीदी दे रही है वैसे बीजेपी वाले नहीं करते। आनंद है ये आनंद किस बात का है? 2026 का बीजेपी ক্ষমতা আসেगा। 2026 वेस्ट बंगाल के बीजेपी ক্ষমতা है। अच्छा,
ये दीदी कह रही बीजेपी वाले झूठे हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं और करते नहीं है। ना ना बीजेपी करता है, जहाँ बोलता है वो करता है, ठीक है। सुने कि नहीं 1 2 3 4 बीजेपी का हो बिहार? नहीं 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 दीदी बोली है। नहीं, दीदी दीदी और एक सब बोलिए, दीदी का से क्यों नाराजगी है? हाँ? दीदी से नाराजगी क्यों है? नहीं, दीदी नाराज, दीदी दुर्नीति का कौनती है, टोटल दुर्नीति। आप लोग को दीदी से नाराजगी क्यों है? आप लोग क्यों नाराज है दीदी से? दीदी 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 ऑलरेडी दीदी का मन में जहाँ होगा उसको वेस्ट बंगाल जनता जानता है, झूठ का जानता है, भले ही इसको बोलते हैं भंडार है, झूठ का भंडार है, और झूठ का भंडार है, जो बोलता है वो कंप्लीट नहीं करता, उसका तो भाव के ऊपर सब चलता है, चंडीगढ़ राज चलता है उसका।